મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. મહિલી મનો બુદ્ધિ વાણી તણી કલુષિતા મિટાવો. મહિલી મનો બુદ્ધિ વાણી તણી કલુષિતા મિટાવો. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અહં કેન્દ્રી ઝઘડાઓ ફીટાવો. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અહં કેન્દ્રી ઝઘડાઓ ફીટાવો. કોઈને દુઃખદાયી અતિક્રમો ઘટાવો. કોઈને દુઃખદાયી અતિક્રમો ઘટાવો. જીવના અણહકી ઈચ્છનાના બદ ધ્યાન ક્ષમાવો. જીવના અણહકી ઈચ્છનાના બદ ધ્યાન ક્ષમાવો. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. કોઈનું એ સુખ લોટી કોઈ સુખી થતું નહીં. કોઈનું એ સુખ લોટી કોઈ સુખી થતું નહીં. સુખ દેતા સુખ મળે મીટે છે અંતર કૈડી. સુખ દેતા સુખ મળે મીટે છે અંતર કૈડી. સૂઝકા સિદ્ધાંતિને વૈજ્ઞાનિકે સતયુગે જીવી જાઓ. સૂઝકા સિદ્ધાંતિને વૈજ્ઞાનિકે સતયુગે જીવી જાઓ. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. મહિલી મનો બુદ્ધિ વાણી તણી કલુષિતા મિટાવો. મનવા આપણા જ ઘટમાંથી કર જગ હટાવો. કર જગ હટાવો. કર જગ હટાવો. चैप्टर 48 माता पिता की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री से भी अधिक है. एक भाई साहब उनकी पत्नी को आवाज देते हैं, अरे मुन्ने की मां, कहां है तू? तब मुन्ने की मां रसोई में से कहती है, क्यों, क्या हुआ?
तब भाई साहब कहते हैं, अरे यहां तो आ जल्दी, पहले यहां आ, देख हमारा मुन्ना कैसे कैसे पराक्रम करना सीखा है। देख तो सही, मुन्ने ने जरा पैर यूं ऊपर उठाकर मेरी जेब से कैसे 10 रुपये निकाल लिए। इतना होशियार हो गया है मुन्ना। देखो, ये बाप बन बैठे हैं, शर्म नहीं आती? इस मुन्ने की गलत बात को कैसा प्रोत्साहन मिल रहा है, यह समझ में आता है? क्या यह शोभा देता है? मुन्ने को तो लगा कि जैसे उसने बहुत बड़ा पराक्रम किया है। इस हिंदुस्तान की इंसानियत लूट जाए, वह शोभा देता है हमें? कोई तो कायदे नियम होने चाहिए ना। क्या बोलने से बच्चे को सही एनकरेजमेंट होता है और क्या बोलने से उसे नुकसान होता है, इतनी सूझबूझ तो होनी चाहिए ना। ये तो अनटेस्टेड फादर एंड मदर है, फिर बच्चे की क्या हालत होगी। वास्तव में तो सब जरूरी टेस्टिंग करवाकर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही शादी करने की छूट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट के बिना तो नौकरी भी नहीं मिलती, तो बिना सर्टिफिकेट के शादी कैसे करवाई जाती है? बच्चे यदि माता पिता के कहे अनुसार नहीं चलते, हैरान परेशान करते हैं, तो माता पिता अनसर्टिफाइड नहीं कहलाएंगे। मां बाप तो उन्हें कहा जाता है कि बच्चा गलत रास्ते पर चलने लगा हो तो मौका देखकर शांति से एक दिन मां बाप उसे कहे, बेटा देख, यह हमें शोभा नहीं देता, यह तुमने क्या किया? तो दूसरे दिन से ही उसके गलत कार्य बंद हो जाएंगे। प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यह जगत प्रेम से ही वश में होता है। मां बाप को बच्चों पर उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना माली को गुलाब के पौधे पर होता है। मारपीट से बच्चे कभी भी सुधरते नहीं, मारने से तो कुछ भी नहीं सुधरता। इस मशीन को मारकर देखिए, यह टूट जाएगी। वैसे ही ये बच्चे भी टूट जाते हैं। ऊपर से भले चंगे दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। अरे यहां तक कि मां बाप के प्रति उन्हें अभाव सा, डिसलाइक हो जाता है। बच्चे को यदि प्रोत्साहन देना नहीं आता तो फिर मौन रहिए। इस संसार में लड़ने झगड़ने से या मारपीट से कुछ भी नहीं सुधरने वाला। लोहे को मारते ही रहे तो भी क्या उस पर जंग लगे बिना रहेगा? नहीं रहेगा। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जंग लगना उसका स्वभाव है। अतः मौन रहिए। जिस तरह सिनेमा में कोई नापसंद सीन आता है तो क्या हम सामने जाकर पर्दे को फाड़ देंगे? नहीं, इसे भी देखना है। सभी हमारी ही पसंद के सीन आएंगे क्या? ये हाफूस आम देखकर चक्कर लाते हैं तो भी खट्टे निकलते हैं ना। तो फिर खट्टे आम को खट्टा जाने, इसी का नाम ही ज्ञान है। इस प्रकृति को देखते रहना है। इसमें कुछ सुधार या बदलाव होने वाला नहीं है। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि उनके साथ संबंध भी रहे और वे अधिक सिर पर भी न चढ़ बैठे। बच्चों के मामले में क्या सही है और क्या गलत, वह सोचना तो पड़ेगा ना। बच्चों की ज्यादा सार संभाल, ओवर केयर तो सिर्फ 5 साल तक ही करनी है। बाद में तो
जब बच्चा कहे, पिताजी मुझे फीस दीजिए, तब हमें कहना चाहिए, बेटा पैसे कोई नल में से नहीं आते, 2 दिन पहले ही तुम्हें कह देना चाहिए, हमें उधार जो लाना पड़ता है। ऐसे कहकर दूसरे दिन पैसे दीजिए। बच्चे यह समझ बैठते हैं कि जिस तरह नल में पानी आता है वैसे पिताजी पैसे देते ही है। अतः बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वे बिगड़े नहीं। ये तो बच्चों को इतना लाड़ लड़ाते हैं कि वे बिगड़ जाते हैं। अतिशय लाड़ भी किस काम का? यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि बच्चों को अत्यधिक लाड़ भी नहीं करना चाहिए और बिल्कुल निस्पृह भी नहीं हो जाना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए, कोई कामकाज हो तो पूछना, मैं हूं तब तक कोई दिक्कत, कोई अड़चन हो तो जरूर पूछना, अड़चन हो तो ही, अन्यथा हाथ ही न डाले, हस्तक्षेप न करे। बच्चों का अहंकार जाग जाए उसके बाद उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और हम कहे भी क्यों? ठोकर लगेगी तो अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे 5 साल के हो जाए तब तक कहने की छूट है, और 5 से 16 साल तक के होते हैं तब तक 2 थप्पड़ भी मार सकते हैं। लेकिन 20 वर्ष के जवान होने के बाद तो उनका नाम ही न ले, कुछ भी, एक अक्षर भी नहीं बोलना चाहिए। उन्हें कुछ भी कहना गुनाह कहलाता है, अन्यथा किसी दिन बंदूक ही उठा लेंगे। मां बाप ने भले ही 5,000 का कर्ज लेकर बच्चे को पढ़ाया हो, फिर भी जब कभी बच्चे उद्दंड हो जाए तो भी हमारे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए कि हमने तुझे पढ़ाया है। यह तो हम ड्यूटी बाउंड थे, जो फर्जियात कंपलसरी था वही किया। यह तो सब कुछ फर्जियात ही है, फिर भी आम के पेड़ों की देखरेख क्यों की जाती है? आम खाने के लिए। उसी तरह मां बाप के मन में यह आशा रहती है कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी सेवा करें। लेकिन आज के युग में बच्चों से ऐसी आशा न रखें। इन बच्चों को सुधारने का एक ही रास्ता है, उनके साथ मित्र बनकर रहिए। बच्चे प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन प्रेम उन्हें मिलता नहीं, अतः उनकी तकलीफ वे ही जानते हैं। आप यदि मित्र बनकर बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो वे आपसे खुलकर अपने हृदय की बात करेंगे। एक भाई साहब उनके भतीजे की शिकायत लेकर आए और कहने लगे, मेरा भतीजा रोज 9 बजे उठता है, कुछ काम करता नहीं। तब मैंने कहा, हमें खुद उसे चद्दर उड़ाकर कहना चाहिए, निश्चिंतता से सो जाओ बेटा। वास्तव में उसकी प्रकृति अलग है, वह देरी से उठकर भी काम ज्यादा करता है। अतः आप उसे कुछ भी बोलना डांटना बंद कर दीजिए। उन भाई साहब ने हमारी बात मानकर भतीजे को कुछ भी कहना टोकना बंद कर दिया। तो 1 सप्ताह बाद उसका परिणाम यह आया कि वह भतीजा खुद अपने आप 7 बजे उठने लगा और घर में सबसे अच्छा काम करने लगा। माता पिता को संतान के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी बनकर रहना होगा। माता पिता की जिम्मेदारी तो भारत के प्रधानमंत्री से भी अधिक है। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स
बच्चों को सुधारने का एक ही रास्ता है, उनके साथ मित्र बनकर रहिए। यह जगत प्रेम से ही वश में होता है। मां बाप को बच्चों पर उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना माली को गुलाब के पौधे पर होता है। बच्चों का अहंकार जाग जाए, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं कह सकते, और हम कहे भी क्यों? ठोकर लगेगी तो अपने आप सीख जाएंगे। सर्टिफिकेट के बिना तो नौकरी भी नहीं मिलती, तो बिना सर्टिफिकेट के शादी कैसे करवाई जाती है?